हाँ तो दोस्तों ध्यान देना है कि पिछले वीडियो में हमने बताया था क्लास 3 क्वेश्चन बैंक 2015 ये क्रैश कोर्स हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। इस पर ध्यान देना है कि 10 ऑब्जेक्टिव तो हम बता चुके थे, अब 11वां ऑब्जेक्टिव से आपको हम सॉल्यूशन कराएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम एक एक पहले 2015 बताएंगे, फिर 16 बताएंगे, फिर 17 बताएंगे, इस तरह से बताते चलेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसमें एक फॉर्मूला आप याद रखिए कि x⁴n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, याद ऐसे रखना है। पावर में एक जोड़ देते हैं, पावर को नीचे लिख देते हैं, इतना ही याद रखना है। पावर में एक जोड़ देते हैं, अब पावर को नीचे लिख देते हैं और प्लस सी, और निश्चित समाकलन में सी जोड़ा जाता है, निश्चित समाकलन में सी नहीं जोड़ा जाता है। जबकि n नॉट इक्वल टू -1, n जो है -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि n का मान यदि हम -1 दे देंगे तो -1 प्लस में जाएगा 0। कोई किसी भी राशि बटे 0 दिया रहेगा तो उसका मान क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी कि अर्थ, उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला में दर्शाना पड़ता है कि n नॉट इक्वल टू -1। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना इसमें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x⁴2 dx। रूट का मतलब होता है 1/2। जब यह ऊपर जाएगा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻−1/2। आराम से समझना इसको। अब फार्मूला पर चलेंगे। फार्मूला दिया हुआ है, पावर में एक जोड़ देते हैं, पावर को नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर पावर कितना है, पावर है -1/2 प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1 और प्लस सी दे देना है, इक्वल टू x पर पावर, तो एक में 1/2 घट जाएगा तो हो जाएगा 1/2 बटे 1/2 प्लस सी, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर उलट जाएगा। उसके बाद 1/2 का मतलब क्या होता है, √x प्लस सी। यही आपका हो गया आंसर। इस तरह से जो भी सवाल दिया रहेगा जिस पर घात दिया हुआ इसी फॉर्मूला पर उसको बनाना है। अब चलते हैं इसमें दूसरा 12 नंबर सवाल में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे, इसका फॉर्मूला होता है 1 + cos x बराबर, ये बार बार फॉर्मूला आता है, इस पर ध्यान देना है कि यदि मान लीजिए कि 1 - cos x है, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और यदि प्लस में रहता है तो होता है 2 cos स्क्वायर x/2। तो ध्यान देना है कि यदि माइनस है तो साइन ले लेते हैं, यदि प्लस है तो cos ले लेते हैं, बार बार ये फॉर्मूला मिलता है। अब ध्यान देना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + cos x की जगह पर 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2 dx। ये पहला वाला आप लोग वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। फिर ध्यान देना है कि 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, और 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर 1/2। अब बताइए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर x, इसलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, यहां पर लिखेंगे गुने tan x, और इंटीग्रेशन का नियम है कि x को जिस राशि से गुना रहता है उसी राशि से भाग हो जाता है। ये ध्यान रखना कि x को कितना से गुना है, यहाँ पर 1/2 से गुना है, 1/2 कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 2 2 कट गया तो बचा क्या, tan x/2 प्लस सी, tan x/2 प्लस, यही हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं दोस्तों 13 नंबर सवाल में। इसको भी लिख लेना है, वीडियो रोक करके लिख लेना है। अब हम चलते हैं 13 नंबर सवाल में।
तो x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हम तुरंत लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं, x पर पावर 6/6, जिस पर की लिमिट दिया हुआ है, ऊपर b है नीचे a, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा। कांस्टेंट जो है उसको कहाँ कर देते हैं, बाहर। यहाँ पर जो है x पर पावर 6 और b a, तो 1/6। तो क्या करते हैं इसमें, x का मान पहले हम ऊपर वाला लिखते हैं अपर लिमिट को, और फिर x का मान लिखते हैं नीचे वाले को लोअर लिमिट को, और बीच में देते हैं माइनस। यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पर b दे देना है, तो b पर पावर कितना होगा 6 माइनस a पर पावर कितना हो जाएगा 6, ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें करते हैं, इसका कहता अवकल समीकरण का हल करें। हल कैसे करेंगे दोस्तों, समझ लेना है। इसका हल तभी होगा जब x बराबर के एक तरफ होगा और y बराबर के एक तरफ होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, यदि हम x को dx से गुना कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x dx, और इसको इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा y dy। समझना है, कोना कोनी इसको गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तब यहाँ पर ध्यान देना है, जब गुना कर देते हैं उसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देते हैं। चिन्ह देने के बाद जो है इसको लिख सकते हैं x²/2, पावर में एक जोड़ते हैं, पावर को नीचे लिख देते हैं। यहाँ पावर कुछ नहीं तो क्या होता है, एक रहता है, x²/2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा y²/2 प्लस c। अब दोस्तों ध्यान देना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x²/2 माइनस y²/2 प्लस इक्वल टू c, यह आपका हो गया आंसर। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर आंसर नहीं मिला, ऑप्शन दूसरा दिया हुआ, तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लघुत्तम आ जाएगा 2x² - y² बराबर c, इसलिए x² - y² बराबर 2c। ये क्या है, 2 और c, 2 भी कांस्टेंट c भी कांस्टेंट, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x² - y² बराबर k। या तो ये आंसर मिलेगा या तो ये आंसर मिलेगा, ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसके अनुसार टिक लगा देना है। अब चलते हैं 15 नंबर में, वीडियो रोक करके इसको लिख लेना है। पंद्रह नंबर सवाल में ध्यान देना है दोस्तों, इसमें हम फार्मूला लिखेंगे 15 नंबर के लिए कि अवकल समीकरण होता क्या है। अवकल समीकरण का जो रूप है dy/dx प्लस py इक्वल टू q, ये अवकल समीकरण का रूप है। तो हम ध्यान देंगे यहाँ पर p को जिस राशि, y को जिस राशि से गुना रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, p का मान बोलते हैं। यहाँ y को कितना से गुना है, sec² x से, इसलिए यहाँ पर p का मान हो जाएगा sec² x, और q बराबर ही पूरे हो जाएगा, q इक्वल टू tan x इंटू sec² x। लेकिन निकालना क्या इसमें, इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणक, तो लिखेंगे if इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब इसमें ध्यान देना है, ये सूत्र होता है, याद रखना, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो यहाँ पर जो है p का मान कितना दिया हुआ है, sec² x dx। अब sec² x का इंटीग्रेशन बोलिए क्या होता है, अभी तुरंत लिखे हैं sec², ये किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का डिफरेंशिएशन है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, यानी कि e टू द पावर tan x। ये इसका आंसर हो गया e टू द पावर tan x। अब चलते हैं दोस्तों 16 नंबर में। 16 नंबर में ध्यान देना है कि 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर d² स्क्वायर का घात क्या है। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ पर एक लिख देते हैं, या इसको याद रखना है कि d पर जो अधिकतम घात होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, हम जो बोलेंगे d पर जो अधिकतम घात होता है उसको हम कोटि बोलते हैं। d पर जो अधिकतम घात होता है उसको हम कोटि बोलते हैं, लेकिन d पर जो अधिकतम घात होता है और उस पर जो हम घात देते हैं उसको हम डिग्री कहते हैं, जिसको कि घात के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, बोल रहा है घात लिखने की, तो हमको देखना है d का मैक्सिमम घात कितना है।
तो हम देख रहे हैं डी का मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। तो डी का मैक्सिमम घात 2 है, तो इस पर पावर पूछ रहे तो क्या है, 1 है। इसलिए इसका घात बराबर कितना हो जाएगा, 1। घात कितना हो जाएगा, 1। फिर दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर कि इसका बोल रहे कोटि कितना है, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी वाई बटे डी एक्स का होल क्यूब बराबर एक्स टू दी पावर 4 की कोटि क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि डी का जो मैक्सिमम घात होता है उसी का वैल्यू होता है, उसी को कोटि बोलते हैं। तो डी का मैक्सिमम घात कितना है, यहाँ पर 2 है, और लेकिन यहाँ पर डी का मैक्सिमम घात 1 है, उस पर पावर 3 है। यहाँ पर 3 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 2। क्यों कि डी का जो अधिकतम घात है उसी को हम कोटि बोलते हैं, उस पर जो घात होता है उसको हम घात बोलते हैं, घात के रूप में लिखते हैं, डिग्री के रूप में लिखते हैं। तो डी की कितनी मैक्सिमम घात कितनी है, इसमें डी की मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर कोटि बराबर हो जाएगा 2, कोटि और क्या हो जाएगा 2। तो नोट में आपको लिख लेना है, ये परीक्षा में पूछा ही जाता है 2 नंबर का। पहला नंबर में डी की अधिकतम घात को कोटि कहते हैं। दूसरा, डी की अधिकतम घात की पावर, उस पर जो पावर रहता है, डी की अधिकतम घात का जो पावर रहते हैं को घात के रूप में लिखते हैं। हो गया क्लियर। बस नोट में ये 2 गप याद रखने पर जो है आपका परीक्षा में 2 नंबर कंफर्म आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें ध्यान देना है कि बिंदु 1, 0, 2 का स्थिति सदिश क्या है। स्थिति सदिश को हम पी से सूचित करते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं पी से सूचित करते हैं। तो स्थिति से मतलब क्या, जिसमें कि एक्स वाई जेड होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसको हम बोलते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश बोल रहे हैं तो यहाँ पर जो है इसको दर्शा सकते हैं एक्स वाई जेड। एक्स का मान कितना है, 1 है, यानी कि 1 गुना आई प्लस वाई गुना वाई का मान 0 है गुना जे प्लस जेड का मान 2 है, तो 2 के हम इसको लिख सकते हैं आई प्लस 2 के, एकदम सिंपल है। इसका स्थिति सही दोस्तों कितना हो जाएगा, आई प्लस 2 के, 0 से गुना करेंगे जे को तो 0 हो जाएगा। अब इसमें हमको निकालना है मापांक। मापांक का फॉर्मूला होता है, जैसे हम स्थिति सदिश लिखे हैं इसको यहीं पर हम दर्शा देते हैं, इसका मापांक बोलते हैं, इसको परिमाण बोलते हैं या इसको मॉडुलस भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मापांक। तो इसका मापांक का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू, x का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर, तो 7 49, 4 53 1 54, 9 छके 54, 9 गुना 6, 9 का वर्गमूल 3, 3 × 6, ये हो गया आंसर। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, इसको रिवाइज करते चलना है। और उसके बाद 2015 का 19 को ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, एक इसी तरह से हम 9-10 वीडियो करके बनाएंगे। जो है आप लोग बढ़िया तैयारी कीजिएगा, और गारंटी है कि परीक्षा में ये सब इस तरह का क्वेश्चन आएगा।